तो हमेशा ये ध्यान रखिए। स्विचिंग के लिए यूज होता है सर। हम्म। स्विचिंग के लिए। जब तक चीजों को प्रॉपर वे में समझेंगे नहीं तब दिक्कत होगा। डिजिटल वोल्टेज मतलब आईसी जो कंट्रोलर होते हैं उसको दो वोल्टेज मिलता है, एक डिजिटल और एक एनालॉग वोल्टेज मिलता है। डिजिटल वोल्टेज आईसी को स्विच कराने के लिए, वोल्टेज को पास आउट कराने के लिए, और एनालॉग वोल्टेज जो है आईसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है, सिग्नल होती है, उसको पास आउट कराने के हम्म। लिए दोनों का यूज होता है। होता है। ठीक है। अब छोटी छोटी जी सर। चीज अब छोटी छोटी चीजों को हम समझेंगे। देखो, ये क्या लगा हुआ है? आईसी लगा है सर। U44। है ना धनंजय जी? आपका हाँ रिप्लाई सर। ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर। हम्म। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? @ तो ये एट फिजिकली हमें मिलेगा नहीं, है ना? अब आओ, देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जी, ये आईसी की कौन सी पिन है धनंजय जी? VDD सर, डिजिटल वोल्टेज है सर। हाँ, इसका नाम होगा इनपुट वोल्टेज। इसे क्या बोलोगे? आईसी का ये इनपुट वोल्टेज है। हाँ, तो एक पिन इसका इनपुट है, तो इसकी ग्राउंडिंग भी एक पिन का मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखो, पावर अंडर बटन। स्कोर BTN हैश, है ना? इससे अपने को पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे सम टाइम लॉजिक हाई होगा, सम टाइम लॉजिक लो होगा, फिर सम लो। टाइम हाई होगा, सम टाइम लो होगा। ठीक है। तो यहाँ चीजों को समझो। ये क्या लिखा हुआ है? EC_ENT_RW। इस टाइप का जो है ना कोडिंग आपको दिखेगा, तो दैट मीन्स ये डेटा की कोडिंग होगी, क्लॉक की कोडिंग होगी, रीसेट की कोडिंग होगी। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का अगर आईसी के ऊपर कुछ मिलता है तो इसका भी इम्पोर्टेंस है। कहने का मतलब कि जब तक आईसी को इनिशियलाइज होने के लिए जब तक ये नहीं मिलेगा, तब तक आईसी कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना? जब ये मिलेगा तो बाकी चीजें पीने यहाँ से इसकी आउट होंगी, है ना? तो अभी हम लोग कुछ एक और चीज देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चीज के ऊपर हम लोगों का सारा अब कॉन्सेप्ट बनने वाला है। चलिए, कॉपी में थोड़ा सा लिखेंगे। इनकेस जी सर। ये हमारे पूरे लैपटॉप मदरबोर्ड के कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो आईसी की पिन के ऊपर लिखा होगा, ये कोडिंग सब इधर उधर लिखा होगा पूरे डायग्राम्स के अंदर में, है ना? हमें बारीकी से हर चीज को अगर समझना है, आईसी की एक एक चीज को फंक्शन में लेना है, समझना है, तो हमें कुछ कोड को पता होना चाहिए। नहीं तो आईसी का शॉर्ट फॉर्म देखते ही आप घबरा जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका वोल्टेज क्या है ना? तो अपने को ये सारी चीजें आनी चाहिए। बाकी मैं शेयर भी कर दूंगा, छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को देखो। एसी, ये तो पता ही है कि हमारा करंट दो तरह का, एक एसी होता है, एक डीसी होता है ना? डीसी। तो इसको हम अल्टरनेट करंट भी बोलते हैं, दूसरा जो है अडेप्टर करंट भी बोलते हैं, है ना? बोलते हैं। हाँ, फिर देखो ये क्या कोडिंग आ रहा है? ACDRB। एसी ड्राइव। एसी ड्राइव। एसी लैपटॉप में क्या मतलब,
एसी वोल्टेज का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। एसी का मतलब अडाप्टर, एसी का मतलब अडाप्टर। तो एसी अडाप्टर टू सिस्टम स्विच ड्राइव आउटपुट, है ना। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसी का मतलब एसी ड्राइव। एसी ड्राइव आईसी के अगर पिन पे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कितना वोल्ट? 19 वोल्ट, है ना। एसी ड्राइव का मतलब क्या हुआ? 19 वोल्ट, है ना। Yes, sir. एसी डिटेक्ट, एसी डिटेक्ट का मतलब क्या हुआ? अडाप्टर करंट डिटेक्टर। मतलब हम जब भी अडाप्टर को लैपटॉप में लगाएंगे तो एक डिटेक्शन की पिने हमारे आईसी को एक इंफॉर्मेशन जाती है कि अडाप्टर लग चुका है ना। आईसी अगर अडाप्टर को कंसीडर नहीं करेगी तो क्या बैटरी चार्ज होगी? बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो अब ये जानना जरूरी है एसी डिटेक्टर कितना होता है, वो आगे की क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अडाप्टर करंट डिटेक्टर, है ना। मतलब इस लाइन से आईसी को इंफॉर्मेशन जाती है कि अडाप्टर इज इंसर्टेड, मतलब अडाप्टर लग चुका है ना। ये क्या है? एसी गुड, है ना। एसी गुड, एसी गुड का मतलब क्या होगा? एसी गुड कहीं लिखा होता है, कहीं एसी ओके लिखा होता है ना। तो अभी आपने देखा एसी डिटेक्ट, एसी डिटेक्ट का मतलब आईसी को ये इंफॉर्मेशन मिला कि अडाप्टर लग चुका है ना। लेकिन अब मान लो डेल में एचपी का अडाप्टर लगाओ, है ना, तो लैपटॉप तो चलेगा। आईसी को क्या इंफॉर्मेशन मिला? कि यह अडेप्टर वैलिड, लगा है लेकिन हाँ कोई दूसरा ही लगा है। हाँ, आई मतलब अडेप्टर इज अ नॉट वैलिड। आईसी 19 वोल्ट लिया बट अडेप्टर को पहचानने से इनकार कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा? बैटरी चार्ज नहीं होगी, है ना। नहीं तो होगा। एसी गुड का मतलब क्या हुआ? एसी गुड लिखा होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं एसी ओके लिखा होता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है बाबू? वैलिड अडेप्टर, एक्टिव लो, डायरेक्ट, लॉजिक, ओपन, ड्रेन, आउटपुट। मतलब वैलिड अडेप्टर, मतलब अगर एचपी का है तो एचपी का ही अडेप्टर होना चाहिए। अगर उसकी रिक्वायरमेंट 65 वोल्ट की अडेप्टर की चाहिए तो 65 वोल्ट रहने चाहिए, 95 वोल्ट चाहिए तो 95 वोल्ट चाहिए। अगर जो है, अगर वाट में भी डिफरेंसेस होगा तो भी एक एरर शो कर देगा एट ए टाइम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एसी गुड का मतलब कि इस लाइन से हमें पता चलेगा कि अडाप्टर इज वैलिड और नॉट वैलिड, है ना। फुल फॉर्म आप लिखते चलेंगे। यहाँ पे देखो बाबू, ये आईसी के किसी पिन पे लिखा होगा एसी इन, एसी इन। एसी का मतलब अडाप्टर, इन का मतलब इनपुट, है ना। इसका मतलब अडाप्टर इनपुट, है ना। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अडाप्टर करंट सेंस इनपुट। मतलब इस पिन से हमारी आईसी को ये सेंस होता है कि अडाप्टर इनपुट हो चुका है ना। ये आईसी के पिन के ऊपर लिखा होगा। देखो जी, ए सी एन, है ना, ए सी एन, ए सी ओ पी, है ना। आईसी के पिन के ऊपर लिखा होगा, देखो, अडाप्टर करंट सेंस इनपुट, ये लिख लिया आपने। एसी इन में लिखे अडाप्टर करंट सेंस रसिस्टर, है ना। तो आपने सुना होगा कि बोर्ड में एक सीएलआर लगा होता है, करंट सेंसिंग रसिस्टर, है ना। तो इसी रसिस्टर पे, बोर्ड में ऐसे रसिस्टर होगा, इसी पे एक साइड में लिखा होता है ACP और दूसरे साइड में लिखा होता है ACN, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अडाप्टर करंट सेंस रसिस्टर, ACOP, इनपुट ओवर पावर प्रोटेक्शन। जो मोबाइल के बोर्ड में जो है ना ओबीपी का कॉन्सेप्ट आता है ना, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, है ना। सेम कोडिंग यहाँ पे।
अब लिखो ACOV अडेप्टर मतलब इसमें इनपुट, दो दो प्रोटेक्शन होता है सर। हाँ, ओवर वोल्टेज मत- प्रोटेक्शन। यानी वाट ज्यादा आ गया उसके लिए भी प्रोटेक्शन है, और वोल्टेज ज्यादा आ गया उसके लिए भी प्रोटेक्शन है। ACOV इनपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। कुछ इसमें साइलेंट वर्ड भी होता है ना। AC का मतलब अडेप्टर करंट आउटपुट ओवर वोल्टेज, है ना, अडेप्टर करंट ओवर वोल्टेज, है ना। फिर लिखो ACP मतलब अलग अलग मैन्युफैक्चर जो हमारे लैपटॉप के होते हैं ना, उस पे ये कोडिंग थोड़ा सा अलग अलग आपको मिलेगा। ये कोडिंग के बारे में आपको पता होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ACP लिख लिए, उसके बाद लिखे ADP प्लस, है ना। ADP प्लस किसी किसी बोर्ड में ये कोडिंग होता है, किसी किसी बोर्ड में बैट प्लस होता है, किसी किसी बोर्ड में पावर SRC होता है ना। तो यहाँ पे लिखो बाबू ADP पॉजिटिव, अडेप्टर पॉजिटिव सप्लाई, है ना। कितना होता है? 19 वोल्ट होता है। हाँ, ये देखो जी, किसी बोर्ड पे लिखा होता है अडेप्टर ID, है ना। किसी किसी बोर्ड पे लिखा होता है PSID, और किसी बोर्ड पे अडेप्टर ID लिखा होगा, है ना। तो अडेप्टर ID में लिखिए अडेप्टर आइडेंटिफाई, है ना। अडेप्टर आइडेंटिफाई, इसका मतलब इस पिन से हमारा कंट्रोलर ये पता करेगा कि यह अडेप्टर 19 वोल्ट का है, यह अडेप्टर 65 वाट का है, यह अडेप्टर HP का है, डेल का है, लेनोवो का है ना। तो ये ID की पिनें होती हैं जो चार्जर से होके और कंट्रोलर एक दूसरे में कम्युनिकेशन कराता है। ये लाइन, ये भी लाइन कई बार खराब हो जाता है तो हमारा बैटरी चार्ज नहीं होता है, हमारा लैपटॉप डेड हो जाता है। ध्यान रखिए। फिर देखो बाबू, हम लोग कल ही पढ़े थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे देखो AG&D, है ना। क्या है? एनालॉग ग्राउंड, है ना। हम लोग पढ़े थे ना, एनालॉग ग्राउंड और डिजिटल ग्राउंड, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ALWP, ये क्या है? ऑलवेज का। हाँ जी पिंकेश जी। ऑलवेज ऑन पावर। ऑलवेज ऑन पावर का मतलब क्या होगा? कुठून भेटला? ऑलवेज ऑन पावर यानी सर पावर वो हमेशा ऑन रहेगा पावर। हाँ, मतलब अगर अडेप्टर लगाओगे, है ना, तो ये बंद करके भी रखोगे तब भी ये वोल्टेज कर ऑन रहेगा, और पावर बटन ऑन को रहेगा। दबाओगे तब भी ये वोल्टेज बनना चाहिए। ऑलवेज का मतलब कि विदाउट पावर बटन प्रेस और बिफोर पावर बटन प्रेस, मतलब दोनों में ये बना होना चाहिए, है ना। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो लैपटॉप आपका ऑन नहीं होगा, है ना। हाँ, आओ अब लिखो B+। B+ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो AC अडेप्टर और बैटरी, है ना। मतलब मान लो अगर जो है अडेप्टर लगा रखे हो तो उस टाइम पे आपका लैपटॉप अडेप्टर वोल्टेज पे चलेगा। अगर अडेप्टर नहीं लगा हुआ है तो उसी लाइन पे बैटरी वोल्टेज चलेगा, है ना। ये सोर्स देखिए अडेप्टर, मान लीजिए अडेप्टर हमारा 19 वोल्ट का है ना। तो बैटरी पे, अडेप्टर पे भी आउटपुट वोल्टेज लिखा होता है और बैटरी पे भी आउटपुट वोल्टेज लिखा होता है। तो मान लो बैटरी आपका 12 वोल्ट लिखा हुआ है ना। तो दोनों में से सेम टाइम पे एक ही आदमी काम करेगा ना, है ना। अब मान लो अडेप्टर नहीं रहेगा तो उस लाइन पे 12 वोल्ट काम करेगा। अगर जो है अडेप्टर बैटरी दोनों है तो कौन काम करेगा? जिसका वोल्टेज ज्यादा है। हाँ, कल ही हम लोगों ने बात किया था ना
कि जो हायर प्रायोरिटी में होगा वो काम करेगा। तो मतलब 12 वोल्ट को रोक दिया जाएगा और 19 वोल्ट से ही काम कराया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बी प्लस का मतलब समझ गया। बैट लिखा होगा, बैट का मतलब बैटरी, है ना। अब आ जाइए, अब ये भी कोडिंग आपको मिलेगा किसी किसी मैन्युफैक्चर पे, बैट प्लस, है ना। तो बैट प्लस का मतलब बैटरी पावर रेल फॉर पावर सर्किट, है ना। मतलब जो हमारे पीडब्ल्यूएम सर्किट होते हैं वो या तो बैटरी वोल्टेज पे काम करते हैं या तो अडेप्टर वोल्टेज पे काम करते हैं, है ना। ये VOM, बोम, बिल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, है ना। ये भी, ये अलग कोडिंग है। फिर लिखेंगे BT, बटन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बटन, स्विच जो होते हैं, पावर बटन होता है, वाईफाई का होता है, कई तरह के बटन होते हैं। तो उसके पास में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये इन चीजों को पढ़ना है ना। अब यहीं पे डायग्राम को प्रॉपर वे में, BT_EN, है ना। एक क्या है, मतलब ये इनेबलिंग सिग्नल है। BT का मतलब ब्लूटूथ, और इनेबल मतलब ये वोल्टेज आएगा तो क्या इनेबल हो जाएगा, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इनेबल होगा। तो ये इनेबलिंग वोल्टेज का नाम है BT_इनेबल, है ना। ये बजर, बजर का मतलब कनेक्टेड होगा, पैड इसके कनेक्टेड होते हैं, है ना। IC पे लिखा होगा BYP, BYP का मतलब बाईपास, है ना। जंपरिंग करने का मतलब क्या होता है, बाईपास ही तो होता है ना। उसमें प्रोटेक्शन नहीं होते हैं, है ना। चलो यहाँ पे लिखो CLK_EN, है ना। मतलब CLK के मतलब क्या हुआ, clock_enable, मतलब इस पे क्लॉक को इनेबल करने के लिए ये आ रही है सिग्नल कहीं से। तो CLK_इनेबल, क्लॉक इनेबल। CN का मतलब क्या होता है, कनेक्टर होता है ना। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, CRT, है ना। CRT का मतलब क्या, कहाँ पे ये सिग्नल आपके हिसाब से मिलना चाहिए, आप दोनों जानते हैं मॉनिटर, इसके बारे में। मॉनिटर में सर। मॉनिटर, है ना। आपने कहा मॉनिटर, तो हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में, डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे बीजीए पोर्ट होता है ना, होता है ना। उसके लिए ये CRT का यूज किया गया है। CSN, है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा, करंट सेंस इनपुट नेगेटिव। पिंके से लिख नहीं रहे हैं क्या आप? चलो मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। यहाँ पे DM, DM, ये DM क्या होता है, DIM, डायरेक्ट मेमोरी इंटरफेस, है ना। डिम स्लॉट, सॉकेट, मतलब जितने भी मेमोरी से रिलेटेड जो स्लॉट होते हैं, रैम के स्लॉट होते हैं, उसका यूज जो है, या तो डिम लिखा होगा, डिम सॉकेट लिखा होगा, मेमोरी सॉकेट लिखा होगा, लाइक दैट, ऐसे आएगा। मतलब इस ये कोडिंग का मतलब रैम से, CPU से रिलेटेड ये कोडिंग आता है। डॉक, डॉक सॉकेट के बारे में आप जानते हैं। देखो जी, हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब एक डॉकिंग सिस्टम आता है जो आप अपने लैपटॉप को क्या करेंगे, डेस्कटॉप की तरह बना लोगे। मतलब जो लैपटॉप 10 घंटे 12 घंटे यूज में होते हैं, तो उसके लिए एक डॉकिंग सिस्टम आता है। उसके नीचे क्या होता है, फैन लगा होता है, कूलिंग पैड लगा होता है। आपका जो है डॉकिंग पे होने का मतलब, आपका लैपटॉप मतलब इजीली रन करेगा। उसमें थर्मल सिस्टम होता है, फैन सिस्टम होता है। तो वो डॉकिंग कनेक्टर जो आता है, डेल में देखोगे कमर्शियल लैपटॉप में, तो पीछे जो है इतना लंबा सा जो है एक जो है कनेक्टर दिखेगा। डेल वाले में आता था
और लेनोवो के कुछ सीरीज में आता था थिंक पैड में। उसके बाद ईसी, ईसी के बारे में जानते हो? आईओआईसी होते हैं, जो आईओआईसी होते हैं लैपटॉप के डेस्कटॉप मदरबोर्ड के ऊपर, है ना, उसी का नाम जो है ईसी होता है, एम्बेडेड कंट्रोलर होता है। इसका नाम क्या होता है? एम्बेडेड कंट्रोलर, है ना। ये देखो, इस कोडिंग के बगैर आपको दिक्कत होगा। मान लो हम्म। देखो, यही हमारा आईओआईसी है ना। इसी को ईसी बोला गया है ना, एम्बेडेड कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद ईसी अंडर स्कोर ऑन, ये आईओआईसी कब ऑन होगा? जब इसे एक इनेबलिंग सिग्नल मिले, है ना। तो ईसी ऑन का ये सिग्नल है, EMI, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। EN का मतलब इनेबल, इंट्रिप का मतलब क्या होता है? इनेबल टर्मिनल, है ना, इनेबल टर्मिनल। ये क्या हुआ? F लिखा हुआ है, फ्यूज होगा। एफ सेल, एफ सेल हमारे आईसी के ऊपर बार बार देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट इनपुट। एफ सेल का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट इनपुट। जी गेट, जी गेट, है ना। जी गेट का मतलब, गेट का मतलब क्या होता है? गेट पिन को खोला जाएगा सिग्नल के थ्रू। ट्रिगर गेट, ट्रिगर देना मतलब गेट को या तो ऑन करो या तो ऑफ करो, ये लॉजिक आ गया। जीएनडी ग्राउंड है, जीपी क्या है? ग्राउंड पिन है। जीपीआईओ क्या होता है? जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, है ना। जीपीआईओ, HDMI, है ना, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। आईडी मतलब क्या है? आईडी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस ड्रेन करंट, है ना। आईडीएम, आईडीएम का मतलब क्या होगा? पल्स ड्रेन करंट, है ना। और यहाँ पे देखो, IN ऑपरेटिंग सप्लाई करंट, ये सब कोडिंग हमें मिलेगा। ये पिंकेश को पता होगा, SHDN, ये क्या होता है? ए शट डाउन सप्लाई करंट होता है। जो आप रसिस्टर देखते हो, NTC और PTC, जो रसिस्टर होते हैं बोर्ड में, कहीं भी जो है हीटिंग का इशू होता है, ये क्या करता है? उसको शट डाउन करा देता है ना। ये सिग्नल मिलेगा, जैसे हमारे कंट्रोलर को पता चलेगा कि बोर्ड में कहीं हीटिंग हो रहा है ना, तो कंट्रोलर क्या करा देगा? शट डाउन कराएगा, उस डिवाइस को क्या कर देगा? बंद कर देगा, जलने से बचा देगा, है ना। तो यही पिन शट डाउन की सिग्नल आएगा, है ना। STBY, ये क्या है? एक स्टैंड बाई वोल्टेज है। स्टैंड बाई वोल्टेज का मतलब विदाउट पावर बटन प्रेस किए हुए जो वोल्टेज बन गया, वो स्टैंड बाई वोल्टेज होते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो ये सारा का सारा, है ना, आपको जो है कल देखो बाबू, कल ही हम लोगों ने ये बना था जेपी। जेपी का मतलब हमने क्या पता? जंपर पॉइंट, है ना, जंपर पॉइंट। KBC कीबोर्ड कंट्रोलर। LCDV, LCD पावर, LCD पावर जो स्क्रीन का जो कनेक्शन होता है वहां पे। LDO,
है ना। हम आगे चल के देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्टेज, है ना। तो एलडीओ वोल्टेज का नाम आप मोबाइल में भी जानते हो, लैपटॉप में भी जानते हो। क्या है? लीनियर वोल्टेज होता है, लीनियर ड्राइव आउटपुट, है ना। एल गेट, एल गेट का मतलब मॉसफेट दो तरह का जो है रेगुलेटर सेक्शन में मिलते हैं। तो एल गेट का मतलब क्या होता है? लोअर गेट। एच गेट का मतलब हायर गेट। ऊपर वाले को हायर बोला जाता है, नीचे वाले को लोअर बोला जाता है। एलपीसी, एलपीसी लो पिन काउंट, ये सिग्नल की पिने हैं। एलवीडीएस लो वोल्टेज डिफरेंशियल, है ना, सिग्नल, है ना। ये जो है हमारा स्क्रीन का जो है, जो डिस्प्ले लगता है वहां का है। एम बैट, है ना। एम बैट बैटरी भी किसी किसी लैपटॉप में दो दो आ रहे हैं, मेन बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, है ना। तो उसका कोडिंग है। एनबी नॉर्थ ब्रिज, ओडीडी आउटपुट डिस्क ड्राइव, पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पीजी, पीजी का मतलब पावर गुड, पावर गुड वोल्टेज निकल गया, आईसी इज ओके, है ना। पी आई आर प्रोडक्ट इम्प्रूव रिकॉर्ड, जो है ना, ये जैसे सीरियल नंबर होता है वो आपके पीछे बॉडी के पीछे में ये सारा चीज लिखा होता है ना। पी एस आई हैश, है ना, इधर देखो, पी एस आई हैश करेंट इंडिकेटर इनपुट, है ना। कोई एलईडीज लगे होंगे जो इंडिकेट करता है ना। पी बी सी सी आईसी पावर पॉजिटिव, हमने कल बताया था ना। वीडीडी वीसीसी का मतलब क्या होता है? आर एस एम आर एस टी रिज्यूम रिसेट, मतलब ये सिग्नल मिलने के बाद, मतलब इनेबलिंग सिग्नल मिलने के बाद आईसी अपने आप को क्या करती है? रीसेट मार के और एक बार चेक करती है कि हमारी सारी पिने वर्किंग के लिए रेडी हुआ कि नहीं हुआ, है ना। रिज्यूम आरएसएम आरएसटी अगर मिल गया तो 100% बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले आ जाता है। आरटीसी रियल टाइम क्लॉक, एसबी साउथ ब्रिज शट डाउन की पिने हो गया। SYS अंडर स्कोर SDN सिस्टम शट डाउन, है ना। SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, TD डेट टाइम, है ना। थर्मल सेंसर, TMDS। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम जब करेंगे तो इस एक एक चीज को हमें जानना जरूरी है। डायग्राम पे जब चलोगे तो आपको पहले से ये कोडिंग याद होगा, तुरंत डायग्राम में सर्च कर लोगे, है ना। अब देखो VSB, कल हम लोगों ने देखा था एक जो मॉसफेट के ऊपर ये कोडिंग आ रहा था, पावर स्विच बटन, है ना। फिर देखो VSS सिग्नल ग्राउंड, हमने कहा था ना, सिग्नल एग्जिट होगा तो उसका पॉजिटिव लाइन होता है, नेगेटिव लाइन होता है। VSW क्या है? पावर स्विच, है ना, वहां पे लिखा होता है ना। ये क्या है? VTERM मेमोरी टर्मिनेशन वोल्टेज, है ना। VUSB पावर, मतलब बी बस यूएसबी का वोल्टेज होता है। VGA, VGA का मतलब क्या होता है? वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, उसका पावर लाइन का ये नाम होगा। VGFX, GFX का मतलब ग्राफिक्स वोल्टेज, ग्राफिक्स चिप, है ना। V रेफरेंस, ये क्या है? रेफरेंस वोल्टेज है ना। तो ये सारा का सारा हमें कोडिंग याद होना चाहिए, है ना। ये कोडिंग मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बाकी हम जो है छोटी छोटी चीजों के लिए अब डायग्राम को कंसीडर करेंगे। अब देखो, अभी हमने देखा ना, यही चीज आपको बताया वहां पे, है ना। PWR अंडर स्कोर BTN, वहां पे लिखा हुआ था
ईसी का मतलब क्या, वहां पे लिखा हुआ था एम्बेडेड कंट्रोलर, ईसी अंडर स्कोर ENT अंडर स्कोर RW, मतलब इंटरप्ट RW रीड राइट हो गया। तो ये सब कोडिंग अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल हर चीज समझ में आएगा। वहां पे देखो, वहां पे ऑलवेज पावर लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +3 वोल्ट ऑलवेज अंडर स्कोर इसी का मतलब IOIC के ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, 3 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, है ना। तो ये सारा कोडिंग बाबू आपको याद होना चाहिए, है ना। अब हम लोग इतना अगर कर लोगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायग्राम को प्रॉपर वे में पकड़ना शुरू करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे VDD लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये एक जो है एनालॉग वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है, एनालॉग वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पे VS लिखा हुआ है तो ये एक डिजिटल वोल्टेज है ना। तो हमें प्रॉपर वे में हर चीज को जानना जरूरी है। यहाँ पे देखो ये सब क्या है, डेटा लाइन की कोडिंग है। माइक 1 अंडर स्कोर V रिफरेंस वो अंडर स्कोर L, ये सभी लाइन से डेटा एग्जिट हो रहा है। सप्लाई का लाइन अलग है, सिग्नल का लाइन अलग है, ठीक है। तो आज हम कोडिंग के बारे में समझेंगे। अब हम मंडे से पूरे डायग्राम में सेक्शन वाइज विद वर्किंग प्रिंसिपल चलेंगे। आप थोड़ा जो है ना कोशिश करेंगे 8 बजे आने का, तो हम लोग प्रॉपर 1 घंटे का क्लास लेंगे।